इसकी स्मृति भी न रह जाए देह की, ये अपने की नहीं होता, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ को, मतलब कहीं किंचन मात्र भी अपना कोई इसमें साधन बल नहीं है। जैसे कोई सोचे कि बहुत साधना करने पर ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम अपने हृदय की बात कहते हैं, इसमें साधन पक्ष नहीं, साधन असाधन हटाने के लिए है। इसमें कृपा पक्ष बहुत जोर का होता है, एकदम लीन। लीन का मतलब शुद्ध ही नहीं है, शुद्ध ही नहीं है, चिदघन स्वरूप में स्थित। स्वापर सकल वस्तुन्यत्र सुरेंद्र कोटि छवि सुविमल सच्चिद विग्रहे सद्गुण उघई। स्वा पर विस्मृत, स्वा भी सच्चिदानंद विग्रह, पर भी सच्चिदानंद विग्रह। वस्तुन्यत्र सूर्येंदु कोटि छवि सुविमल सच्चिद विग्रहे सद्गुण उघई। ऐसा स्वरूप प्रकाशित होता है कि करोड़ों सूर्य चंद्र भी एक साथ उदय तो भी समानता नहीं हो सकती। ऐसा विग्रही सद्गुण उघई, समस्त सद्गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। वृंदावन की ऐसी कृपा। बहिर्गत दृगंतर धैर्य मालम्य नित्य स्मृति हृदिवश वृंदारण्य मन्यान अपेक्षा। अन्य की अपेक्षा न रखते हुए प्रियाजू के अनन्य होकर के जिसका नित्य स्मरण कर रहे हो, वो ऐसी कृपा करता है कि अंदर ही अंदर उत्तम गुण समूह से युक्त पूर्ण सच्चिदानंद बपू का प्रकाश कर देता है। घोरा संत विपत्ति कोटई तुम या ही नो विक्रिया। चाहे तुम्हें घोर विपत्ति अपमान आवे, लेकिन वृंदावन का आश्रय मत छोड़ देना। नहीं, वो वस्तु जो प्राप्त करने की बात करे वो नहीं मिलेगी। कैसे बहुत विचित्र दशा आती, ये कभी हमने पढ़ा नहीं, ये कभी अनुभव नहीं किया, जीवन में नहीं अनुभव किया। चाहे जैसी परिस्थिति हो, आप धाम मत छोड़ना, वो वस्तु धाम प्रदान करता है जो कभी हमने नहीं पढ़ा, किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। सच्ची मानना, होगा कोई संकेत, ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं लिखा, होगा कोई संकेत, पर कहा है आओ समाधि भीतर, आप हुआ। लेकिन यहां देखा कि समाधि भीतर आओ नहीं, उठा के फेंक दिया गया। ये कभी भी हो सकता, कभी भी चलते चलते हो सकता है, पढ़ते पढ़ते हो सकता है, बैठे बैठे हो सकता है, प्रसाद पाते पाते हो सकता है। खत्म प्रसाद की वृत्ति, पाने की वृत्ति खत्म, पाने वाला खत्म। घंटों पूज्य भाई जी महाराज या माता जी राधा बाबा को घंटों, बाबा मुख में कवर चबाओ इसको, बाबा इसको लील जाओ, बाबा मुख खोलो, घंटों लगते प्रसाद पवाने में। शुद्ध ही नहीं, बाह्य शुद्ध नहीं। राधा नाम सुना, कदम लड़खड़ा गए, गर्मी का समय, छत एकदम गर्म है, घंटों हो गए उसी स्थिति में खड़े। भाई जी ने कहा राधा बाबा कहां है? पता नहीं, खोज हुई, अरे ऊपर की खिड़की, शायद छत में गए, वहां सामने कीर्तन चल रहा था, अश्रु चल रहे, बाबा खड़े। शरीर की शुद्ध नहीं, भाई जी और माता जी दोनों उनको उठाकर समेट कर घर। दशा वृंदावन, वृंदावन का आश्रय है। गीता वाटिका में रहे, आश्रय वृंदावन का, स्थिति वृंदावन की। यहां कोटि कोटि विपत्तियां आ जाएं, कोटि कोटि विकार आ जाएं, तो भी विचलित मत होना। बहुत ही हिम्मत की बात है। कल आपको ध्यान होगा श्रीपाद कह रहे थे, यदि हमसे लव मात्र के समय भी भजन न बने तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। लव मात्र का भजन बिल्कुल न बने तो भी। बाहर में वैभव संपन्न होकर नहीं, यहां दरिद्र बनकर भिखमंगा बनकर जीवन काटूंगा। धन्य है वो जो ब्रजवासियों के घर पोछा लगाते हैं, रोटी पाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, लेबरी करते हैं, यहाँ से छोटे मोटे कार्य करके गुजारा कर रहे हैं। पूरे परिवार तिलक, बच्चे से लेकर सब तिलक लगाए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 2-4 घंटे रिक्शा चला लिए, नमक रोटी खा रहे हैं, कैसे वास कर रहे हैं। इनके साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। ऐसे जनों का अपराध फिर क्षमा नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे किसी भी तरह से ऐसे लोगों के साथ छल कपट करे, वो मेहनत करके 100 रुपया जोड़ रहे हैं, अगर कहीं उनकी वास की व्यवस्था हो रही है, ऐसा कोई छल कपट न करे इनके साथ। इनका धन बिल्कुल आग समझो, जहां जाएगा अगर छल कपट से लिया तो ये आग लगा देगा, क्योंकि ये गरीब जन, ये मेहनत से कमा रहे हैं। अगर इनका कोई छल कपट से किसी भी तरह अपकार करे तो फिर राम रोष पावक हो जाएगी। ये बहुत हम इन पर श्रद्धा रखते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं। जो हमारे वृंदावन में ऐसे कष्ट सहकर वास करते हैं, उनकी चरणों में हमें नमन करने का मन होता है, बार बार इनके चरणों में नमन करने की। ऐसे कष्ट में, क्योंकि वो देखा है जीवन सुख सुविधापूर्वक वृंदावन में, तो उनको आभास ही नहीं होता मैं वृंदावन में हूं। एसी रूम में पड़े कई कई घंटे सो रहे हैं, खूब खाने पीने के लिए प्रमाद स्थिति की खूब बाहुल्यता है। धन्य है उसका जीवन। सत्संग भी सुनते हैं, हम उनको वहां भी देखते हैं, 2 बजे लाइन में भी देखते हैं, इसके बाद उनको रिक्शा चलाते भी देखते हैं। जैसे गाड़ी से जब जाते हैं तो देखते हैं उनको, गाड़ी से उतर के खड़े हो जाते हैं अपनी रिक्शा से, उनको रिक्शा चलाते भी देखते हैं। शाम के वाणी पाठ में भी उनको देखते हैं, मतलब भर का रिक्शा चला लिया, 2-4 घंटे जो पैसा आया, पूरे परिवार सहित तिलक लगाए, राधा वल्लभ से चरणों में मन लगता है। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासुबन। हम तो कहते हैं भगवान ऐसी कृपा करें कि उदर पोषण और वस्त्र और वास के सिवा कोई कभी व्यवस्था ही ना करे। कोई भगवान कभी ऐसी व्यवस्था बड़ी ना करे किसी साधक की कि उदर पोषण और वस्त्र और उचित व्यवस्था के सिवा कभी ना करे, नहीं तो साधक आगे नहीं बढ़ेगा, उसी में सुख मान लेता है। और कृपा करे तो उदर पोषण की भी व्यवस्था ना हो, बार बार उसको विक्षेप, बार बार आसपास विपत्ति, बार बार ठोकर, तो सच्ची शरणागति उदय होकर वो माया पर विजय प्राप्त कर ले। दुर्भाग्य है उनका जिनको भगवान ने सुविधा दी है। हृदय की बात कहता हूं,
दुर्भाग्य है उनका जिनके मोटे गद्दे हैं, एसी है, खान पान की भारी व्यवस्था है, सब कुछ। दुर्भाग्य है उनका। सौभाग्य है उनका जिनका उदर पोषण के लिए ब्रजवासियों के टूक का भरोसा हो, या जो गुरुदेव व्यवस्था कर दे और रूखा सूखा खा के जमीन पर सैन करके रात दिन दिनचर्या में लगे। सौभाग्य है उनका। घोर घोर विपत्ति वृंदावन में आ जाए या घोर घोर विकार हो जाए तो भी तुम विचलित मत होना, वृंदावन को मत छोड़ना। मारब्ध क्षय मावसई तदथ विक्रियाम आरब्ध प्रारब्ध। तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। अगर विकार भी आ रहे हैं तो प्रारब्ध का नाश हो रहा है। किसी विषय पर किसी ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे संग, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी चाह नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। जिस दिन प्रारब्ध क्षय हो जाएगा तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा। चाहे दुख हो या सुख, मांगो तुम, दुख तो मिल जाएगा क्या? ऐसे सुख मांग रहे हो, मिल जाएगा क्या? बस धैर्य पूर्वक अपने प्रारब्ध क्षय का इंतजाम। मारब्ध क्षय मां वसई तदथ। वृंदावन वास करती है अपने प्रारब्ध क्षय को केवल देखो। दुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है, सुख आ रहा है, प्रारब्ध क्षय हो रहा है। न दुख में हमें दुखी होना, न सुख में फूलना है। तो तन्नाथो सदा खेलय, ये बड़ी बात है पूरे श्लोक का भाव। ये देह अस्मिन देहे कुत्सिते, ये देह बड़ी गंदी है, इससे प्यार मत करो। अपनी देह से तो औरों देह से प्यार होगा ही नहीं। त्यज वृथाध्यासम यतः, इसका अध्यास छोड़ो कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। झूठा है, ना तो स्त्री ना पुरुष है। संस्मृति घोरा चिंतय चिदघनम, ये घोर फंसाने वाली स्मृति है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तू चिदघनम, तू चिदानंद स्वरूप है। निज बपु, तेरा सहचरी रूप है। सर्वंच वृंदावने, ये संपूर्ण वृंदावन में महाप्रेम रस का रसास्वादन कराने वाला निज बपु तेरा सहचरी स्वरूप है। इसलिए इस स्वरूप की प्राप्ति के लिए घोरा संत विपत्ति कोटे ही तुम याहिनो विक्रिया मारब्ध क्षय मावसई तद तन्नाथो सदा खेले। जो अपने प्रारब्ध भोग को भोगता हुआ, क्षय करता हुआ, शरीर भाव में नहीं स्थित है, शरीर भाव का त्याग कर स्वरूप भाव का चिंतन करता रहता है। निज बपु सर्वंच वृंदावने, संपूर्ण वृंदावन में अपने निज बपु में ही कि मैं श्री जी की दासी हूं, मैं सहचरी हूं, इस ठसक में तो बोले तन्नाथो सदा खेले। वो युगल किशोर के साथ खेलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये वृंदावन प्रदान करता है।